मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को षोडशः पाठा ब्रह्मवादिनी मैत्रेय, षोडशा पाठा यानी 16 पाठ, ब्रह्मवादिनी मैत्रेय यानी वेदों का अध्यापन कराने वाली मैत्रेय चैप्टर पढ़ाऊंगी। चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। प्राचीन कालादेव स्त्रीणाम आदर लोके विद्यते। प्राचीन काल से ही स्त्रियों का आदर संसार में होता रहा है। वैदिक काले उपनिषद काले च तासाम अध्ययनस्य उत्तमा व्यवस्था आसीदेव। वैदिक काल में और उपनिषद काल में उनके अध्ययन की उत्तम व्यवस्था थी। उपनिषद काले स्त्री शिक्षाया महत्वम अधिकम आसीत्। उपनिषद काल में स्त्री शिक्षा का महत्व अधिक था। ता वेदाध्ययन अपि कुर्वन्ति स्म। वे वेद का अध्ययन करती थी। तासाम उपनयन संस्कार अपि भवति स्म। उनका उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार भी होता था। मध्य युगे प्रक्रिया क्रमेण तासाम स्थिति शोचनीयता गता। मध्य युग में दूसरों के आक्रमणों से उनकी स्थिति शोचनीय हो गई थी। स्त्री शिक्षा या मार्ग अवरुद्ध अवध। स्त्री शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। परंतु प्राचीन काले तासाम स्थिति उत्तमा आसीत्। परंतु प्राचीन काल में उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। नार्यः न केवलम पठन्ति स्म अपितु पाठयन्ति स्म। स्त्री शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध हो जाने के बाद परंतु प्राचीन काल में उनकी स्थिति अच्छी हो गई थी। नारियां न केवल पढ़ती थी बल्कि पढ़ाती भी थी। मैत्रेय न केवलम शिक्षिता तपस्विनी स्त्री अपितु इस प्रसिद्धा देव अध्यापिका ब्रह्मवादिनी चासीत। मैत्रेय न केवल शिक्षित तपस्विनी स्त्री थी बल्कि प्रसिद्ध अध्यापिका और वेदों का अध्यापन कराने वाली थी। उपनिषद काले तस्या महती प्रतिष्ठा आसीत्। उपनिषद काल में उनका बहुत सम्मान था। बृहदारण्यकोपनिषद दि ब्रह्मवादिन्या मैत्रेया विदिताया विस्तरेण वर्णमस्ति। और बृहदारण्यकोपनिषद में वेदों का अध्यापन कराने वाली मैत्रेय की बुद्धिमानी का विस्तार से वर्णन है। तामेव संक्षेपेण प्रस्तुत पाठ्ययम्। उसको ही संक्षेप में यह पाठ प्रस्तुत किया गया है। अब चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है। भारतीय समाजे नारी सदैव सम्मानार्थ पूज्या च अस्ति। अत एवोक्तम्। भारतीय समाजे नारी सदैव सम्मानार्थ पूज्या च अस्ति। अतः एवोक्तम्। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्रो तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया। यत्र नारीणाम आदर भवति तत्र देवता स्वयं निवसन्ति। परम यत्र ता अपमानिता भवन्ति तत्र सर्वाणि कार्याणि विफलानि भवन्ति। भारतीय वैदिक काले उपनिषद काले च नारी शिक्षिता आसीत्। सा न केवलम अध्ययनम अपितु सूक्ति रचना अपि करोति स्म। वैदिक काले अपाला घोषा विश्वद्वारा मैत्रेय एतादृश्य ब्रह्मवादिन्या आसीत्। उपनिषद काले ता जीवन विषयक जगद्वैकच्च ज्ञानम अधिगन्तुम् इच्छन्ति स्म। उपनिषद काले वेदाध्ययनस्य कृते तासाम् उपनयन संस्कार अपि क्रियते स्म। पुरा कल्पे तु नारीणां मैत्रीबन्धन मिष्यति इत्यनेन स्मृति वचनेन तद ज्ञायते। तो पहला कठिन शब्दों के इसमें अर्थ। एवोक्तम का अर्थ एव प्लस उक्तम ही कहा गया है। नारिया यानी नारियां, तत्र मने वहाँ, रमन्ते का अर्थ है आनंदित होते हैं। यत्र तास्तु, यत्र प्लस इता प्लस तू, जहाँ, ए अफला का अर्थ है सफल, ता का अर्थ है वे, भवंती का अर्थ होते हैं, सूक्ति रचना वैदिक सूत्रों की रचना, इसमें मन थी,
एतादृश माने ऐसी, ब्रह्मवादिन्य माने ब्रह्मों का अध्यापन कराने वाली, वेदों का। जगद्वेष्य कच्च का अर्थ संसार के विषय में, अधिगंतुम माने जानने के लिए, इच्छति स्म का अर्थ होता है चाहती थी, कृत्य के माने के लिए, तासाम का अर्थ है उनका, क्रियते का अर्थ है क्रियते स्म किया जाता है। तो इसका अर्थ स्टार्ट करते हैं। यत्र नारीणाम, भारतीय समाजे नारी सदैव सम्मानार्हता पूज्य च अस्ति। भारतीय समाज में नारी की सदा ही सम्मान के योग्य और पूज्य हैं। अतः यथोक्तम, इसलिए यह कहा गया है, यत्र नार्यस्सु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता आनंदित होते हैं। यत्रे तस्तु न पूज्यन्ते सर्वा शिस्त्रत्राफला क्रिया। और जहाँ नारियों का सम्मान पूजा नहीं होती है वहाँ सारे काम उनके असफल होते हैं। यत्र नारीणाम आदर भवति तत्र देवता स्वयं निवसन्ति। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं। परम यत्र ता अपमानिता भवन्ति तत्र सर्वाणि कार्याणि विफलानि भवन्ति। और जहाँ उनका सम्मान नहीं होता है वहाँ सारे काम उनके असफल होते हैं या विफल हो जाते हैं। भारतीय वैदिक काले उपनिषद काले च नारी शिक्षिता आसीत्। भारत में वैदिक काल में और उपनिषद काल में नारी शिक्षित थी। सा न केवलम अध्ययन अपितु सूक्त रचना अपि करोति स्म। वह न केवल अध्ययन करती थी बल्कि वैदिक सूक्तों मंत्रों की रचना भी करती थी। वैदिक काले अपाला घोषा विश्ववारा मैत्रीय एतादृशा ब्रह्मवादिन्य आसीन। वैदिक काल में अपाला घोषा विश्ववारा मैत्रीय ऐसी ही वेदों की अध्यापन कराने वाली थी। उपनिषद काले ता जीवन विषयकम जग द्वेष्य कच्चे ज्ञानम अधिगंतुम इच्छित स्म। उपनिषद काल में वे जीवन के विषय में और संसार के विषय में जानना चाहती थी। उपनिषद काले वेदाध्ययन कृते तासाम उपनयन संस्कार अपि क्रियते स्म। उपनिषद काल में वेदों के अध्ययन के लिए उनका उपनयन संस्कार भी किया जाता था। पुरा कल्पेतु नारीणाम मौज्य जीवनवंत मिष्यते इत्यनेन स्मृति विचनेन तद ज्ञायते। पहले स्त्रियों को यज्ञोपवीत संस्कार होता था। इस स्मृति के वाक्य से ही यह ज्ञात होता है। अब नेक्स्ट अगला पैराग्राफ। याज्ञवल्क्यस्य भार्याद्वयम् आसीत्, कात्यायनी मैत्रेयी च। कात्यायनी गृह कर्म कुशलता आश्रम व्यवस्था पश्यति स्म। मैत्रेयी आध्यात्मिक रुचि संपन्ना वेदाध्ययन शास्त्र चर्चां च कुर्वती आसीत्। महाराज जनक तस्य पाण्डित्यम् अध्यापन कौशलं ज्ञात्वा सीताम् अध्यापयितुं तां नियोजितवान्। मैत्रेयी सीताय वेदानां संस्करणाम् इन्द्रियनिग्रहस्य च ज्ञानं दत्तवती। एतादृशेन अध्यापनेन दृढसंस्कारे च सीता स्वजीवने संकटकाले अपि च विचलिता अभवत्। तो भार्याद्वयम् माने दो पत्नी, पश्यति स्म माने देखती थी, कुर्वती माने करती हुई, तस्य माने उनके, पांडित्यम माने ज्ञान को, ज्ञात्वा माने जानकर, ताम माने उनको, अध्यापयितुम माने पढ़ाने के लिए, नियोजितवान माने त्याग लगाया, इंद्रिय निग्रह माने इंद्रियों को संयम का, एतादृशेन माने इस प्रकार के, दृढ़ संस्कारे माने दृढ़ संस्कारों से, स्वजीवने माने अपने जीवन में। तो स्टार्ट करते हैं इसका अर्थ। याज्ञवल्क्यस्य भार्याद्वयम् आसीत्। याज्ञवल्क्य के दो पत्नियां थीं। कौन कौन सी? कात्यायनी और मैत्रेयी। कात्यायनी गृह कर्म कुशलता आश्रम व्यवस्था पश्यति स्म।
कात्यायनी घर के काम में कुशल, आश्रम की व्यवस्था को देखती थी। मैत्रेय आध्यात्मिक रुचि संपन्ना, वेदाध्ययन शास्त्र चर्चा च कुर्वती नियोजितवान। मैत्रेय आध्यात्मिक रुचि वाली, वेदों की कुशलता को जानकर अध्ययन को, शास्त्रों की चर्चा करती थी। महाराज जनक तस्या पांडित्य अध्यापन कौशलम ज्ञात्वा सीता अध्यापयतु ताम नियोजितवान। महाराज जनक ने उनके ज्ञान और अध्यापन की कुशलता को जानकर उनको सीता को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया। मैत्री सीताया वेदानाम संस्करणाम इंद्रिय गृहस्य न ज्ञान तत्वती, गृहस्य च ज्ञान तत्वती। मैत्रेय ने सीता को वेदों के संस्कारों और इंद्रियों को संयम का ज्ञान दिया। एतादृशेन अध्यापनेन दृढ़ संस्कारे च सीता स्वजीवने संकट काले अपि न विचलिता अभवत्। इस प्रकार के अध्यापन से और दृढ़ संस्कारों से सीता अपने जीवन में संकट के समय भी विचलित नहीं हुई। अब नेक्स्ट अगले डे